रोशनी काकू को कहती है कि यहाँ पे सबके लिए बहुत अच्छा बोला है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मेंबर उसके लिए दिन अच्छा नहीं जाएगा और मेरे ख्याल से ये साइली तुम्हारे लिए होगा। सचिन बोलता है, साइली इसके ऊपर ध्यान मत दिया, ये ना कुछ भी फेंकती, तू गिरेगी फूटेगी, तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तेरा नुकसान होगा, क्या बस बराबर है। वो रोशनी को बोलता है। रोशनी बोलती है, सचिन मजाक मत करो। वो कहता है, तो मजाक ना करूँ तो क्या, तू कब से ये भविष्यवाणी करने लगी, कुछ भी फेंकती है। यहाँ पे रिया भी कहती है, रोशनी तुम ऐसे बाबाओं पे भरोसा कैसे कर सकती हो, राह चलते बाबा पे तुम भरोसा करी हो, तुम तो एजुकेटेड हो ना। वो चुप हो जाती है। यहाँ पे आकाश भी कहता है कि हाँ वहीनी, आप तो दादा के साथ रह के वैसे ही बनने लगे हो, दादा जैसे बोलता है वैसे ही कर रही हो आप क्या उसके साथ रह के वैसे ही बन गई हो। रोशनी के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो चुप रहती है। उतने में रेणुका, उसे तो बोलना ही है ना, उसकी लाडली बहू को जो बोल रहा है, वो कहती है, छोड़ ना रोशनी, इनका नसीब, हम क्या करें, तूने बोलने का काम किया ना, तूने अच्छा काम किया, अब छोड़, इनको जो करना है करने दे, गटर में गिरना है गिरने दे, तू चल। रेणुका वहाँ से चली जाती है और कहती है कि सब लोग शाम को लड्डू गोपाल की पूजा के लिए टाइम से आ जाना। और फिर रोशनी तेजस को कहती है, चलो हमें शॉप भी तो खोलना है, तो इतनी बकवास क्यों की। तेजस और रोशनी भी वहाँ से चले जाते हैं। बचते हैं आकाश, रिया और साइली और सचिन। रिया साइली को कहती भी है कि वही नहीं, आप ये सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो दोनों भी चले जाते हैं वहाँ से। सचिन और साइली वहाँ पे होते हैं। साइली कहती है, नहीं सचिन, लेकिन मुझे वो सपना आया था और अभी रोशनी ने भी तो कहा, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे सचिन उसे समझाता है, बोलता है चल हमें जाना है, लेकिन साइली तो साइली ही रहेगी, वो ही सोचती है और उसके साथ चली जाती है। शाम को यहाँ पे रेणुका लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की पूजा कर रही होती है और सब लोग खड़े होते हैं। वो आरती करती है, पालना हिलाती है। फिर बारी आती है तेजस और रोशनी की, वो भी आरती करते हैं, पालना हिलाते हैं। फिर सचिन और साइली आरती करते हैं, पालना हिलाते हैं। और फिर आकाश और रिया, वो भी आरती करते हैं, पालना हिलाते हैं। और फिर सब लोग इकट्ठा होके बैठ के खीर खा रहे होते हैं, सिवा साइली और सचिन के। यहाँ पे रिया, आकाश और परेश खीर की तारीफ़ करते हैं, लेकिन रेणुका को थोड़ी ना पचने वाला है। वो कहती है, इतनी भी कोई अच्छी खीर नहीं बनी है, और परेश जब मैं बनाती हूँ तब तो तुम इतनी तारीफ़ नहीं करते, इस बार इसने क्या बनाया, तुम तो तारीफ़ करने लगे। अब रेणुका को पता होना चाहिए, तारीफ़ नहीं करते यानी कि अच्छी नहीं बनी है। खैर परेश क्या बोले। परेश कहता है कि ये प्रसाद है रेणु, इसको नाम नहीं रखते। वो कहती है कि इसमें शक्कर कम है, तो बोलूँगी नहीं क्या, कम है तो कम है। और यहाँ पे सचिन कहता है, जाने देना, जिसकी ज़बान कड़ी है ना उसको कितना भी मीठा खिलाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। रेणुका कहती है, जल्दी सो जाओ, कल हमें दही हंडी के लिए जाना है। अभी तेजस तुरंत कहता है, आई इनाम कितना है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है, इसको तो ना इनाम की ही पड़ी है, दही हंडी खेलने का उसका कुछ नहीं है। फिर सचिन बताता है कि 2 लाख का इनाम है, और वो साइली को बोलता है, मैं 2 लाख जीतेगा फिर हम अपना कमरा बनाएंगे। यहाँ पे तेजस कहता है कि आई वो इनाम मुझे ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपने शॉप के लिए, बिज़नेस के लिए चाहिए। यहाँ पे रोशनी तुरंत कहती है, बाबू इससे ना तुम अपना जो भी कर्ज़ है वो उतार दो। वो कहता है, हाँ बाबू सही है। यहाँ पे तेजस और सचिन झगड़ा कर रहे होते हैं इनाम के लिए। सचिन कहता है कि मैं ही जीतेगा, तेजस कहता है मैं ही जीतेगा। आकाश कहता है, तुम दोनों क्या झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पे इनाम जो मिलेगा 2 लाख रुपए, वो पूरे ग्रुप के लिए, टीम के लिए है, एक किसी को ऐसे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ परेश भी कहता है, तुम आपस में क्या झगड़ा कर रहे हो। सचिन फिर साइली को बोलता है, मैं ही जीतेगा। वो भी मुस्कुराती है। और यहाँ पे वो लोग अगले दिन सुबह दही हंडी के जगह पे आते हैं। परेश नहीं आता, बाकी के सारे लोग आते हैं, तीनों बहू है, तीनों बेटे और रेणुका। वो लोग आते हैं और फॉर्म भरने के यहाँ पे जाते हैं। आकाश फॉर्म लेके आता है। यहाँ पे तेजस देखता है, फॉर्म में लिखा होता है कि अगर कोई भी हानि हुई, कोई भी गिरा, उसे लगा, तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। तेजस डर जाता है और बोलता है, ऐसा कौन करता है। सचिन कहता है, हर दही हंडी में ऐसा ही होता है, तू नया है क्या। आकाश भी बोलता है, दादा तू क्या बोल रहा है, चल ना जल्दी फॉर्म भर। वो कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखा है कि अगर मर भी सकते हैं इसमें। नहीं नहीं, तुरंत सचिन कहता है, तू मर गया ना तो फिक्र नहीं, मैं तेरे लिए आरती का थाल लेके आएगा और यहाँ पे आंसू निकालेगा 2, बस बहुत हो गया। यहाँ पे आकाश कहता है, तुम दोनों क्या झगड़ रहे हो, लाओ फॉर्म मैं भरता हूँ। और वो भरने के लिए चला जाता है। इतने में औरतें भी आ जाती है। रोशनी तेजस के पास आती है और कहती है, ऑल द बेस्ट। वो कहते हैं, ऑल द बेस्ट बाबू, इसमें कुछ भी हो सकता है। उतने में रेणुका भी वहाँ आती है और बोलती, क्या रोते रहता है तू, हिम्मत से काम ले। यहाँ पे रोशनी उसे जानबूझकर कहती है, बाबू पैसे पैसे, पैसों के बारे में सोचो। रेणुका रोशनी को देखती है। और फिर आकाश के पास रिया आती है और कहती है, ऑल द बेस्ट। वो कहता है, थैंक यू। और फिर उतने में आके पीछे साइली भी आके खड़ी होती है
और सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन साइली वहीं पे खड़ी होती है। सचिन उसको देखता है कि वो परेशान है। सचिन उसके पास आता है और कहता है, साइली तू वही सोच रही है? अरे मैंने बोला ना वो मत सोच तू इतना। वो कहती है, नहीं सचिन, आज सुबह का सपना साइली ने कल सुबह देखा था सपना, आज सुबह नहीं। और रोशनी ने जो बोला वो कहता है, तू उसकी बातों पे क्या ध्यान दे रही है, छोड़, हम लोग ही जीतेंगे, चल मेरे साथ हंस। वो हंसती है और उसके साथ चली जाती है। सचिन और साइली के साथ जो गैंग मटकी फोड़ने वाला होता है वो चिट्टी का होता है, और चिट्टी का आदमी सचिन को वहाँ पे देख लेता है साइली के साथ। वो चिट्टी को कॉल करता है और कहता है, यहाँ पे देशमुख फैमिली भी आई है, साइली और सचिन भी है। चिट्टी फ़ोन रखता है और उसे वो याद आता है जब साइली ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, फिर सचिन ने आके उसे मारा था, पीटा था बहुत बेदर्दी से, और फिर दिलीप भी आया था और उसे धमकी दे रहा था। वो कहता है, अब मैं इसका बदला लूँगा, अब ना मज़ा चखाया तो देखना। यहाँ पे तेजस रोशनी को बोलता है कि बाबू ये तो बहुत मुश्किल है। रोशनी कहती है, पैसों के बारे में सोचो बाबू, पैसों के बारे में। वो कहते हैं, हाँ हाँ। उतने में वहाँ पे दिलीप और जूही भी आते हैं। ये देख के रेणुका का मुंह टेढ़ा हो जाता है और कहते हैं, ये लोग भी आए हैं चौल वाले, हाँ। और सचिन बोलता है, अरे इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये है ना ऐसी बकबक करती रहती है, इसकी बकवास सुनते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। जूही आ, तेरी बहन के पास खड़ी रहे। वो आती है। उसके बाद दिलीप रिया को टी शर्ट देता है और वो भी आके जूही के साथ खड़ा होता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, ये चौल वाले आ गए सब एक साथ। और साइली रेणुका को देखती है। सचिन जवाब देता है कि इसकी ना बकवास तो चलती रहती है, कौन सुनेगा, तो बकवास करती रहे, हम लोग के पास ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग अपना यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ पे मटकी लगी हुई है। और सब लोगों को वो वही बोलता है। यहाँ पे साइली दिलीप को कहती है, अच्छा हो गया तू आ गया, सब ठीक है ना? वो कहता होता ही सब ठीक है। फिर वो लोग मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आकाश बोलता है, चलो चलो हमारी बारी है। और यहाँ पे साइली भगवान से प्रार्थना करी होती है सचिन और उसकी टीम के लिए। सचिन और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है और वैसे ही चिट्टी की भी टीम आगे आती है, क्योंकि वो दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने वाली है। 20 मिनट में या 30 मिनट में जो भी पहले मटकी फोड़ेगा उसको प्राइज़ मिलेगा 2 लाख रुपए का। उसी वक्त में उसे फोड़ना है। चिट्टी की टीम और सचिन की टीम आमने सामने आती है। सचिन अपने टीम को बोलता है चलो, वो लोग बढ़ रहे होते हैं और चिट्टी लास्ट में देखता है दिलीप है, इसलिए उसको पकड़ता है और बोलता है, तूने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, ज़्यादा तेरे पर निकल आए क्या? और ये साइली देखती है और चिट्टी को धक्का मारती है और कहती है, मेरे भाई से दूर रहना। तुझे याद है ना पिछली बार सचिन ने तेरी क्या हालत की थी? वो उसे भी धमकी दे रहा होता है। उतने में सचिन उसके पास आता है और कहता है, ज़्यादा बकवास मत कर। यहाँ पे रेणुका कहती है, देखा ये चौल वाले आ गए ना, तो ये सब झमेला भी लेके ही आते हैं। सचिन चिट्टी के सामने आ जाता है और कहता है, नाटक नहीं करने का, समझा ना? वो कहता है, ठीक है चल तू जीत के दिखा। चिट्टी बोलता है। सचिन बोलता है, हाँ मैं जीतेगा। चिट्टी बोलता है, अगर मैं जीता ना तो तू मेरे पैरों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। सचिन भी कहता है, अगर मैं जीता ना तो तू साइली के पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा नाक रगड़ते हुए। और उन दोनों में ये शर्त लग जाती है। वो दोनों जन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और यहाँ पे चिट्टी यही सोचता है कि अब मैं इस साइली और सचिन को छोड़ेगा नहीं। जूही साइली को बोलती है, ताई तू इतनी फिक्र क्यों करी है, छोड़ ना। वो कहती है, कुछ नहीं। यहाँ पे सचिन अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और एक छोटा मेंबर होता है, उसको बोलता है, तुझे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़नी है। वो कहता है, मुंडी हिला रहा होता है। और यहाँ पे सचिन अपने टीम के साथ स्ट्रैटेजी बना, कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर जाएगा, ये सब वो प्लानिंग करा होता है। वैसे ही चिट्टी की टीम भी वैसे ही चढ़ रही होती है ऊपर, वो बहुत फटाफट चढ़ रही होती है ऊपर। यहाँ पे रेणुका और रोशनी तेजस को सपोर्ट करने आया है, तो तेजस कम ऑन तेजस कम ऑन चल रहा होता है और तेजस चढ़ रहा होता है। बारिश हो रही होती है लेकिन तेजस बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा होता है और रोशनी और रेणुका उसे चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तेजस का पैर फिसल रहा होता है। सचिन बोलता है, आकाश उसे संभाल। उतने में चिट्टी मौका देख के रोशनी को मैसेज करता है और रोशनी को वो मैसेज आता है। रोशनी चिट्टी का मैसेज पढ़ के चौंक जाती है, क्योंकि वो लिखता है कि सचिन अब दही हंडी में बिजी है, तो उसके फ़ोन से वो वीडियो निकाल और मुझे भेज, तू पीए को भूल गई क्या? और ये पढ़ के रोशनी का चेहरा उतर जाता है। रेणुका उसे देखती है और उसे बोलती है, क्या हुआ, तुझे क्या हुआ है? वो कहती, कुछ नहीं काकू, कुछ नहीं, मैं तेजस के लिए परेशान हूँ। यहाँ पे सचिन की टीम एक एक करके ऊपर जा रही होती है और तेजस का पैर फिसल रहा होता है और आखिरकार तेजस फिसल ही जाता है और नीचे गिरता है और सब लोग देखते हैं, लेकिन तेजस के पैर में चोट आती है, ऐसा वो कहता है। सचिन कहता है, चल 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 हम लोग को जीतना है, चल। वो कहता है, नहीं नहीं मैं चल नहीं पाऊँगा, और उसे लाके
इन लोगों के यहाँ पे बिठा देते हैं। रेणुका एकदम चौंक जाती है। तेजस गिर गया, वो डर जाती है, उसे लगा तो नहीं है। यहाँ पे तेजस आकाश को बोलता है मैं अब खेल नहीं पाएगा, मुझे वहाँ पे बिठा। आकाश और बाकी के मेंबर्स उसे वहाँ पे लाके बिठा देते हैं। अब सचिन के टीम में एक मेंबर कम हो गया। यहाँ पे चिट्टी बहुत ही चीयर अप कर रहा होता है और सचिन देखता है, वो जानबूझकर सचिन को टशन दे रहा होता है। अब सचिन परेशान है कि उनके यहाँ पे एक मेंबर कम है, कौन आएगा। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो रोशनी को बोलता है ए खजूरी, तेरा पति ये बाहर हो गया तो तू टी शर्ट पहन और चल हम लोग के साथ। वो बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। सचिन परेशान हो जाता है, अब उनकी टीम में कौन आएगा, नहीं तो फिर उनकी टीम हार जाएगी। सचिन इसी कश्मकश में होता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। फिर वो मेंढक को कहता है यानी कि रिया को कि तू तो हल्की फुल्की है, चल तू आ जा। वो कहती है नहीं नहीं मुझे हाइट से डर लगता है। आकाश भी कहता है हाँ आ जाओ रिया तुम। वो कहती है नहीं नहीं मुझे हाइट से डर लगता है, मैं नहीं कर सकती सॉरी। लेकिन यहाँ पे जिगरबाज रेणुका वो कहती है मैं आऊँ। सचिन बोलता है ए तू हल्की फुल्की नहीं है, तू हम लोग को लेके नीचे गिरेगी। नीचे नहीं जाना है हम लोग को, ऊपर जाना है, मटकी फोड़ना है। रेणुका फिर भी ए मैं हल्की फुल्की हूँ, ऐसा मत बोल। यहाँ पे दिलीप कहता है जूही तू आना। जूही कहती है नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती। वो कहती है ताई बचपन में पेड़ पे कैसे फटाफट चढ़ती थी, वो कर लेगी, वो चढ़ेगी। और यहाँ पे सचिन साइली को देखता है और बोलता है चल साइली तू मदद करना हम लोग को। वो कहती है नहीं नहीं, वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे दिलीप भी कहता है ताई तू कैसे बचपन में पेड़ पे चढ़ती थी, चढ़ना अभी भी चढ़ना, यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है। और चिट्टी हंस रहा होता है उन लोग के इस ड्रामे पे। सचिन उसे मना रहा होता है लेकिन साइली चुप खड़ी होती है। सचिन उसे बोलता है देख मुझे हारना नहीं है, चल ना प्लीज़ साइली प्लीज़ मेरे लिए, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा है ना। आखिरकार साइली माते मान जाती है, उसे हाथ देती है और वो उसका हाथ लेता है और वहाँ पे वो लोग वापस खड़े हो जाते हैं मटकी फोड़ने के लिए। अपना अपना पोजीशंस सब लोग ले लेते हैं। सचिन के दोस्त भी वहाँ पे आते हैं ये टीम में शामिल होने के लिए। साइली पापा के आशीर्वाद लेती है और सचिन ने वो छोटे से कन्हैया को अपने कंधे पे उठाया है कि वो ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ेगा। यहाँ पे सब लोग चढ़ रहे होते हैं। साइली बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रही होती है और यहाँ पे पागल तेजस रोशनी और रेणुका को बोलता है ये इनाम के पैसे मुझे भी मिलेंगे ना। यहाँ पे रेणुका उसे गुस्से से देखती है। रोशनी कहती है क्या बाबू तुम पहले ही हर गेम में बाहर आ जाते हो, तुम ही फर्स्ट आउट होते और तुम्हें पैसे की पड़ी है। यहाँ पे अंडा देखा नहीं कि डंक मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे रेणुका भी उसे मुंह बना के दिखाती है। साइली बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रही होती है लेकिन चिट्टी थोड़ी ना ऐसे करने देगा, वो उसे साइली और सचिन से बदला लेना है। इस वजह से वो अपने आदमियों को इशारा करता है और उसके आदमी पानी उस पर फेंकते हैं लेकिन वो सादा पानी नहीं होता, उसमें कुछ मिलाया हुआ है। ये लोग साइली के ऊपर और बाकी टीम्स के ऊपर पानी फेंकते हैं जानबूझकर। और यहाँ पे साइली बोलती भी है सचिन ये पानी सादा नहीं है, ये चिपक चिपक कुछ लग रहा है, फिसल रहा है। सचिन कहते हैं साइली हाथ दे और वो उसे हाथ देता है और ये जानबूझकर उस पर पानी फेंक रहे होते हैं और बाकी के टीम पे। यहाँ सचिन बेचारा उस नन्हे गोपाल को कंधे पे उठाया और साइली को हाथ देके खींच रहा होता है। यहाँ पे आकाश कहता है ये फिसल क्यों रहा है, ये तेल है दादा, हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। सचिन बोलते हैं हाँ हाँ, और वो साइली को खींच रहा होता है और साइली भी बड़ी मुश्किल से चल रही होती है। इनके पैर में पानी के साथ साथ वो तेल मिला है, इस वजह से इनका पैर फिसल रहा होता है। यहाँ पे सब लोग चीयर करते हैं। रोशनी ये मौका देख के पीछे जो बैग है उसमें से सचिन का मोबाइल निकालती है, लेकिन अक्लमंद रिया सबसे अक्लमंद वो देखती है और कहती है रोशनी तुम सचिन का फ़ोन क्यों ले रही हो। और यहाँ पे रोशनी कहती है कि उसका बज रहा था ना फ़ोन इसलिए मैंने उठाया। रिया बराबर से उसको जवाब देती है क्या साइली वहीनी और सचिन ने कहा है तुम्हें उसका फ़ोन उठाने के लिए, बजे तो। वो कहती है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ जूही को देने के लिए निकाल रही थी, और वो जूही को देती है। जूही और रिया एक दूसरे के पास देखते हैं। यहाँ पे चिट्टी देखता है कि सचिन साइली को ऊपर खींच रहा है और उसे वो नहीं चाहिए, साइली का काम उसे तमाम करना है, इसलिए वो जानबूझकर पानी फेंकने के लिए कहता है। रिया को शक होता है ये ऐसे क्यों ऊपर क्यों नहीं जा रही, ये ऐसे क्यों स्टक हो गया है। यहाँ पे सचिन उसे खींचता है साइली को ऊपर, लेकिन फिर भी साइली उसका पैर फिसल रहा होता है। वो कहता है पैर यहाँ पे रख साइली, पैर यहाँ पे रख। वो रखती है लेकिन वो तेल मिला होता है पानी में, इस वजह से उसका पैर फिसल रहा होता है। वो कहती नहीं सचिन कुछ तो मिला है इसमें सचिन, और आखिरकार साइली का पैर फिसलता है। और यहाँ पे रोशनी भी देखती है क्या चल रहा है, इनका तो कुछ अलग ही चल रहा है क्योंकि ये एक जगह पे खड़े हो नहीं पा रहे हैं। साइली का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरती है और सचिन साइली करके उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे रेणुका भी फॉर अ चेंज एकदम से शॉक हो जाती है, साइली गिर रही है नीचे, और सचिन गिरते हुए साइली को देखता है और साइली करके चिल्लाता है।